वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLS इंग्लिश मैजिक, जहां लगते हैं आपके सपनों के पंख। फ्रेंड्स, BLS इंग्लिश मैजिक पर हम लोग एक इंग्लिश की बेसिक टू एडवांस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चाहे आप बेसिक लेवल पर हैं या इंग्लिश के एडवांस लेवल पर हैं, सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट से होती है। तो पहला जो प्रश्न हमारे सामने बनता है, जो ये क्वेश्चन एराइज होता है इंग्लिश को लेकर, कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। जब भी कोई हमसे ये क्वेश्चन करता है तो हमारे दिमाग में तुरंत इंग्लिश में जितने अक्षर होते हैं उन अक्षरों का एक फिगर सराउंड करने लगता है, एक फिगर घूमने लगता है कि A to Z जो अक्षर होते हैं यानी लेटर होते हैं, उन्हीं को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में शुरू में आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। और इसके लिए इंग्लिश लेटर्स की स्टडी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने टाइम सेव करने के लिए लिख कर रखा हुआ है, जिस पर कि हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश लेटर्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमें रीडिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेटर, क्या एक लेटर यानी कि एक अक्षर एक वर्ड का रोल प्ले कर सकता है, यानी एक अक्षर एक शब्द बन सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक वर्ड एक शब्द कंप्लीट एक सेंटेंस का रोल प्ले कर सकता है। क्या एक शब्द एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है, यानी एक वर्ड के द्वारा हम पूरे एक सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंग्लिश लेटर में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, दो लेटर्स हैं Y और W। इस पर कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल पर, कभी कभी बेसिक लेवल पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि Y और W यानी ये दो ऐसे अक्षर हैं जो कि अपना रंग बदलते रहते हैं। कह सकते हैं कि यह कभी कभी स्वर का रोल करने लगते हैं और कभी कभी व्यंजन का रोल करने लगते हैं। रोल मीन्स कि कभी कभी यह वावुल का साउंड क्रिएट करते हैं, कभी कभी यह स्वर की तरह साउंड क्रिएट करते हैं यानी ध्वनि निकालते हैं, और कभी कभी इनको व्यंजन के रूप में पढ़ा जाता है यानी कंसोनेंट के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये दोनों अक्षर कब स्वर होते हैं और कब व्यंजन होते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, यूज ऑफ A एंड एन, यानी दो ऐसे लेटर हैं, इंग्लिश का एक पार्ट है आर्टिकल, जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बेसिक लेवल पर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली A और एन का क्या यूज होता है, क्या डिफरेंसेस हैं, और हम A का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हमारे दिमाग में ये टोटल 26 अक्षर का फिगर घूमने लगता है कि ये जो 26 अक्षर हैं यही अल्फ़ाबेट होते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को समझने के लिए एक छोटी सी माला बनाएं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता क्या है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब होता है किसी भी चीज़ की श्रृंखला। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी माला क्रिएट करें तो यहाँ जैसे ही हम एक माला क्रिएट करते हैं तो इस कंप्लीट एक सीरीज को, इस पूरी श्रृंखला को हम
मोती न कह के या फ्लावर्स न कह के या फूल जो इसमें लगे हैं या मोती हम समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं सिर्फ समझने के लिए, तो हम इसको अलग अलग एक इकाई न कह के बल्कि इस पूरी श्रृंखला को क्या नाम देते हैं, एक माला। और अगर हम इसके एक इकाई को अक्षर मान लें तो हम समझ सकते हैं कि इन अक्षरों की पूरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, माला कहते हैं। यानी अक्षरों की इस पूरी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी जब भी हमसे अगर कोई प्रश्न करता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में कितनी वर्णमालाएं हैं, तो हमें आंसर करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में अक्षर तो 26 हैं यानी 26 हैं, लेकिन वो 26 अक्षर को हम वर्णमाला नहीं कहते बल्कि उन 26 अक्षरों के पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि वर्ण की ये माला है, अक्षरों की यह पूरी की पूरी श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है, वह कितनी है, एक बार बोलिएगा मेरे साथ, कितनी है वर्णमाला इंग्लिश लैंग्वेज में, सिर्फ और सिर्फ एक। अक्षर कितने हैं, 26। जी हाँ, सही कहा आपने, इंग्लिश लैंग्वेज में अक्षर कितने हैं, 26। और वर्णमाला कितनी है, बोलिएगा कितनी, सही कहा आपने, सिर्फ और सिर्फ एक वर्णमाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेसिक लेवल पर हमें कंफ्यूज करता है, उसको हम लोगों ने देखा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या एक अक्षर, सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर क्या एक शब्द का रोल प्ले कर सकता है। हालांकि वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द को हम कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका डिस्कशन मैं आगे की सीरीज़ में करूँगा। बने रहिएगा BLS इंग्लिश मैजिक पर हमारे साथ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अक्षर क्या एक शब्द का रोल प्ले कर सकता है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आइए एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ही इज ए स्टूडेंट। जी हाँ, सेंटेंस को रिपीट करिएगा। कई शब्दों को आपस में जब हम मिलाते हैं तो कई वर्ड यानी कि शब्द आपस में मिलकर सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। हालांकि आगे आने वाले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में मैं वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ इस सेंटेंस को रिपीट करिएगा, ही इज ए स्टूडेंट, यानी वह एक छात्र है। अगर हम ही को देखें तो ही यानी वह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, स्टूडेंट मीन्स छात्र, यानी कि वह एक छात्र है। अगर हम हर शब्द की मीनिंग निकालें तो यहाँ पर हमें इस वाक्य का मतलब समझ में आता है, वह एक छात्र है। यानी अगर हम ए की मीनिंग यानी ए का अर्थ यहाँ पर देखें तो ए अपनी मीनिंग क्या एक्सप्रेस करता है, एक। यानी ए अगर हम अलग से लिखते हैं तो ए अपने आप में है तो एक अक्षर, एकल इकाई है इस वर्णमाला की, जिसको एक स्वर है। लेकिन अगर यह सेंटेंस में यूज होता है तो यह एक शब्द का रोल प्ले करता है और इसका मतलब निकल के आता है एक। हालांकि एक के अलावा भी ए का कई और अर्थ होता है जिसको कि आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में ए इंडिविजुअल रूप से एक अपनी मीनिंग रिवील कर रहा है, अपनी मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जी हाँ,
एक अक्षर एक कंप्लीट वर्ड यानी कंप्लीट शब्द का रोल प्ले कर सकता है। हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एक वर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, क्या कंप्लीट एक पूरा का पूरा वाक्य बन सकता है? तो आइए इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक शब्द क्या एक सेंटेंस का रोल प्ले करता है। सपोज अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, कोई आपसे प्रश्न कर रहा है, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में प्रॉपर रूप से कोई आपसे पूछे आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं, तो वहाँ तुरंत आपके दिमाग में आंसर क्रिएट हो गया। जी हाँ, आंसर दिमाग में आपके आया हुआ है, आंसर बोलिएगा। अगर कोई आपसे पूछे, क्या मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ ये प्रश्न कि क्या आप एक छात्र हैं, तो आपके दिमाग में आंसर आ गया। जी हाँ, बोलिएगा। एस, आपके दिमाग में आंसर आया बिकॉज आप BLS पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आंसर आ गया कि यस, हाँ। अब हाँ से ही आप अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, यानी बताना चाहते हैं कि हाँ मैं एक छात्र हूँ। और बाय द वे, आप अभी इस लॉकडाउन में हो सकता है कि कोई आप बिजनेस कर रहे हों या कोई दूसरा काम कर रहे हों, आप इस समय स्टडी ना कर रहे हो या कोई और ना स्टडी कर रहा हो, तो आपके दिमाग में ये भी तो आंसर आ सकता है कभी कभी कि नहीं, मैं छात्र नहीं हूँ। तो ऐसे शब्दों से आप एक कंप्लीट मीनिंग प्रश्न करने वाले को एक्सप्रेस कर देते हैं कि अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि क्या आप एक छात्र हैं, क्या आप एक बिजनेसमैन हैं, क्या आप मेरे गांव के हैं, क्या आप मेरे सिटी के हैं, तो आप तुरंत वहाँ पर एक आंसर देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में, यस या नो। जी हाँ, क्या उत्तर देते हैं? हाँ या नहीं। सिर्फ और सिर्फ इन दो शब्द से आप उस सामने वाले के प्रश्न का उसका उत्तर पूरी तरह से पूरा कर लेते हैं और सामने वाला आपके उत्तर से संतुष्ट भी हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। यानी ये दो ऐसे वर्ड हैं जो कि अपने आप में एक वर्ड होते हुए भी एक सेंटेंस का रोल प्ले करते हैं। हालांकि सेंटेंस के अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी कि उसके कंप्लीट फॉर्मेट को देखें तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ और पार्ट्स कंपलसरी होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम वाक्य की एक मौखिक परिभाषा देखें तो वाक्य की एक मौखिक परिभाषा ये कहती है कि वाक्य वह होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पूरी तरह से समझा लें, उसे ही हम क्या कहते हैं? कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से ये दो शब्द अपने आप में शब्द होते हुए भी अपनी बात को पूरा कर लेते हैं। यानी ये दोनों सेंटेंस अपने आप में वर्ड होते हुए भी क्या रोल प्ले करते हैं? सेंटेंस का। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि एक वर्ड यानी एक शब्द एक सेंटेंस का रोल प्ले। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लेटर से रिलेटेड है, यानी अक्षर से रिलेटेड है और अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी महत्व रखता है। तो क्वेश्चन क्या है कि W और Y एंड W, Y और W क्या स्वर हैं यानी वावुल हैं या व्यंजन हैं यानी कि कॉन्सोनेंट हैं? ये दो ऐसे अक्षर हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं हमें कि ये दोनों अक्षर वास्तव में स्वर है या व्यंजन है। हालांकि जब हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर्स पे बेसिक तौर से, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में
इन 26 अक्षरों की पूरी श्रृंखला में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन होते हैं, लेकिन ये दो अक्षर हमें कंफ्यूज करते हैं क्योंकि यह रूप अपना बदलते रहते हैं। कभी कभी यह कंसोनेंट का रोल प्ले करने लगते हैं, कंसोनेंट का साउंड क्रिएट करने लगते हैं, यानी व्यंजन का साउंड क्रिएट करने लगते हैं, और कभी कभी ये वाउल का साउंड क्रिएट करने लगते हैं। तो कब यह वाउल होते हैं और कब यह कंसोनेंट होते हैं, आइए देखते हैं, और क्या क्या यह साउंड क्रिएट करते हैं। अब अगर हम वाई की बात करें तो वाई यहाँ पर एक ऐसा लेटर है जिसके एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ YAHOO, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाई का साउंड यहाँ पर क्या होगा, जी हाँ, वर्ड थोड़ा सा एक्सेंट करिएगा, वर्ड को पढ़िएगा, सही पढ़ा आपने। वाई को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं य, यानी लिखा है क्या, याहू। क्या लिखा हुआ है, याहू। एक गाना भी आपके दिमाग में आ गया होगा। यहाँ वाई को हम लोग क्या एक्सेंट कर रहे हैं, यानी क्या प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, वाई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर हो रहा है य, यानी य अपने आप में क्या है, व्यंजन। अगर हम दूसरे वर्ड को यहाँ पर लें YET, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, येट। क्या पढ़ते हैं, येट, यानी वाई यहाँ पर क्या है, कंसोनेंट है। अब एक वर्ड मैं आपको देता हूँ जो कि कंटिन्यू हम लोगों को कंफ्यूज करता है, लगातार हम लोगों को कंफ्यूज करता है, और हो न हो आप भी उसके प्रोनाउंसिएशन में, आप भी उसके उच्चारण में कहीं ना कहीं से हो सकता है गलती कर दें। जैसे अगर लिखा हो YEAR, YEAR, तो तुरंत आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया होगा आपने। अधिकतम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ईयर। क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो जी नहीं, यह ईयर नहीं है, यहाँ पर यह का जो एक्सेंट है, यह का जो उच्चारण है, यानी साउंड है, ई ना होके यह का साउंड यहाँ पर, वाई का साउंड यहाँ पर होता है या, यानी हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ईयर। क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। और शायद कॉम्पिटिटिव लेवल पर, यानी कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशन में आर्टिकल से रिलेटेड इस पर कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जहाँ पे आर्टिकल का करेक्ट और इनकरेक्ट यूज़ करने के लिए हम लोगों को दिया जाता है। यानी काफ़ी कंपटीशन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाई का जो साउंड यहाँ पर YEAR, जिसको आज तक हम लोग प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, उच्चारित क्या करते हैं, ईयर, वह ईयर ना होके क्या होता है, ईयर। क्या होता है, बोलिएगा, सही बोला आपने, ईयर, यानी वाई को या बोलिएगा, न कि ई बोलिएगा। अब यहाँ अगर हम लोग वाई के वावुल की बात करें तो वाई वावुल साउंड भी क्रिएट करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें HAPPY, वाई, तो हैप्पी, यानी वाई को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वाई क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, ई का साउंड क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ दूसरा भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे CARRY, कैरी, तो यहाँ पर भी वाई क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, ई का साउंड क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल लें, जैसे TRY, ट्राई, तो यहाँ पर वाई आई का साउंड क्रिएट कर रहा है, जो कि अपने आप में है क्या, यह स्वर। और अगर हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले लें, और भी वर्ड ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CRY, तो यहाँ पर भी वाई क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, आई का साउंड क्रिएट कर रहा है। यानी कि वाई कभी य का साउंड क्रिएट करता है, कभी ई का साउंड क्रिएट करता है, कभी आई का साउंड क्रिएट करता है। यानी वाई कभी य यानी कि व्यंजन का साउंड क्रिएट करता है, कभी ई या आई यानी कि यह वाउल यानी स्वर का साउंड क्रिएट करता है। तो कब वाई व्यंजन का साउंड क्रिएट करेगा, कब वाई
ई या आई का साउंड क्रिएट करेगा, यानी स्वर का साउंड क्रिएट करेगा। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फिलहाल आप बने हैं, नो डाउट। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेटर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो लेटर हम लोगों को कंफ्यूज करता है वह है, जी हाँ मैंने लिख दिया है, पढ़िएगा इसको। क्या पढ़ा आपने? W। क्या पढ़ा आपने? W। गलत है। क्या पढ़ा? फिर से पढ़िएगा, W। मैक्सिमम लोग ऐसा पढ़ते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें ऐसे ही नर्चर किया जाता है, ऐसे ही सिखाया जाता है कि यह W है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो यह W ना होके W पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? W। बोलिएगा एक बार। जी हाँ, कोशिश करिए। W। क्या पढ़ते हैं? W। और अगर ये बात ना समझ में आए तो इसके एक्सेंट को क्लियर करने के लिए आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ बोलिएगा W। क्या बोलिएगा? W। W को थोड़ा सा एब्रीविएट करके, यानी थोड़ा सा आपस में मर्ज करके आप मिलाकर पढ़ेंगे। W जब भी आप आपस में थोड़ा सा मिलाकर शॉर्टन करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आपका एक्सेंट निकलेगा, थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करिए। W जब भी आप थोड़ा सा शॉर्टन करके बोलेंगे, यानी फास्टर बोलेंगे, तो आपका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, आपका जो सही उच्चारण निकलेगा, वह निकलेगा W का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ट्राई करिएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग देखेंगे कि W वावुल और कंसोनेंट यानी स्वर और व्यंजन कैसे है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल में कुछ वर्ड लेते हैं और कब वह वावुल होता है, कब साउंड होता है, इसको हम लोग देखेंगे लेटर वाले वीडियो लेक्चर के डिस्कशन में। तो W को, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, WALL पढ़िएगा, वाल। क्या पढ़ते हैं? वाल पढ़ते हैं, यानी W का यहाँ पर एक्सेंट क्या आया? व आया। व क्या है? अपने आप में व्यंजन। अगर हम बात करें WET तो क्या पढ़ते हैं इसको? वेट। क्या पढ़ते हैं इसको? वेट पढ़ते हैं, यानी W का जो एक्सेंट आया वह क्या आया? व आया। व अपने आप में है क्या? व्यंजन। और अगर हम इसके वावुल की बात करें तो बहुत जाना पहचाना वर्ड मैं देना चाहूँगा, शायद आपने फोकस किया हो इस W पर या नहीं। जैसे आपने पढ़ा इसको, जी हाँ एकदम सही पढ़ा आपने, COW। क्या बोलते हैं? काऊ। NOW। क्या बोलते हैं? नाउ। HOW। क्या बोलते हैं? हाउ। यानी अगर हम इन वर्ड्स में W का एक्सेंट देखें, W का साउंड देखें, तो W क्या साउंड क्रिएट कर रहा है? ऊ का। क्या साउंड क्रिएट कर रहा है? ऊ का। रिपीट करिएगा, W क्या साउंड क्रिएट कर रहा है? ऊ। और ऊ अपने आप में है क्या? स्वर है, यानी वावुल है। तो W क्या बन जा रहा है यहाँ पर? कभी कभी यह कंसोनेंट का साउंड क्रिएट करता है और कभी कभी यह वावुल का साउंड क्रिएट करता है, यानी कभी कभी यह स्वर की ध्वनि देने लगता है और कभी कभी यह व्यंजन की ध्वनि देने लगता है। तो ये दो अक्षर, इसीलिए अगर हम इन दो अक्षरों को ग्रामर लेवल पर इनके नेम से जाने तो Y और W को एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी वावुल। क्या बोलते हैं? सेमी वावुल। फिलहाल ये अब तक तो हमारा वावेल था, लेकिन आपको BLS इंग्लिश मैजिक पर ब्रजेश मिश्रा के द्वारा वावुल वावुल बार बार एक्सेंट करता हुआ सुनाई दे रहा है। तो हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग लेटर पर डिस्कस करेंगे कि यह वावेल
अचानक वावुल कैसे बन गया, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इन दो अक्षरों को यानी Y और W को क्या बोलते हैं? सेमी वावुल। सेमी का मतलब होता है अर्ध या आधा, और वावुल का मतलब होता है स्वर। यानी इन दो अक्षरों को हम बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? सेमी वावुल यानी कि अर्ध स्वर। ये दो अक्षर स्वर भी हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो है वो सब और भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कब ए का यूज़ करते हैं और कब एन का यूज़ करते हैं। इसके लिए सिर्फ दो सिंपल सेंटेंस लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही इज, यहाँ पर मैंने लिखा ही इज ए मैनेजर। ही इज ए मैनेजर, सॉरी ही इज, यहाँ पर अगर हम ब्लैंक दें और मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा ही इज MLA, ही इज, यहाँ पर ए या एन दो ऑप्शन है। ही इज ए या एन MLA। तो अगर हम इन दो सेंटेंसेस में देखें कि दोनों में कहाँ पर ए हम फिल करेंगे और कहाँ पर एन फिल करेंगे, तो ए और एन का सिलेक्शन करने के पहले आपको ये ध्यान देना है जिस वर्ड के पहले यानी जिस शब्द के पहले आप ए और एन को फिल कर रहे हैं यानी ए और एन को रख रहे हैं, उस वर्ड का जो एक्सेंट है यानी जो साउंड है वह किस लेटर से शुरू होता है, यानी वह स्वर से शुरू होता है या व्यंजन से शुरू होता है। अगर हम इसको देखें तो इसको पढ़ेंगे क्या वर्ड को? मैनेजर। क्या पढ़ेंगे? मैनेजर। यानी यह किससे शुरू हो रहा है? म से। किससे शुरू हो रहा है? म से। और म अपने आप में है क्या? म अपने आप में है व्यंजन। थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें इंग्लिश के वावुल और कंसोनेंट यानी अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन से मतलब नहीं है, हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन से मतलब है। यानी हिंदी का स्वर यानी अ से लेके अह तक का उच्चारण और हिंदी का व्यंजन यानी क से लेके ज्ञ तक का उच्चारण। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सेंट करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? MLA। क्या पढ़ेंगे? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का सदस्य। तो इस M को हम लोग किससे शुरू करते हैं? MLA। क्या बोलेंगे इसको? MLA। यानी इस M को किससे शुरू करें हम लोग? A से। तो ध्यान दीजिएगा जहाँ भी ए से आह तक के साउंड के पहले अगर आप ए और एन में सिलेक्शन कर रहे हैं, ए और एन को रख रहे हैं, तो ए से लेकर आह तक के पहले, सॉरी आ से लेकर आह तक के पहले यानी स्वर के पहले हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एन। क्या यूज़ करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसके पहले? हमेशा अ से लेके आह तक यानी स्वर के पहले हमेशा हम किसको फिल करेंगे? एन को फिल करेंगे। और क से लेकर ज्ञ तक यानी व्यंजन के पहले हमेशा हम लोग किसको फिल करेंगे? ए को फिल करेंगे। अब ये ए भी अपने आप में दो साउंड क्रिएट करता है, कहीं कहीं ए और कहीं कहीं अ। तो कहाँ पर ए बोला जाता है, कहाँ पर अ बोला जाता है, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा कि हम एन का प्रयोग कब करते हैं और ए का प्रयोग कब करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं और
ए का प्रयोग कब करते हैं? जब भी अ से लेकर अह तक यानी स्वर का कोई भी साउंड हमें मिले उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, उस वर्ड के उच्चारण में, तो उसके पहले हमेशा हम ऐन रखेंगे। और अगर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क से लेके ज्ञ तक यानी कोई भी व्यंजन मिल रहा है तो उसके पहले हमेशा हम ए को प्लेस करेंगे यानी ए को रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ आज इस बेसिक क्वेश्चन को देखा। इस बेसिक क्वेश्चन को बेहतर तरह से हम लोगों ने समझा और शायद आपको बेहतर समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस लेटर के कन्फ्यूजन को, इस लेटर के मिस्ट्री को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये लेटर ही आपस में मिलकर वर्ड बनाते हैं और वर्ड आपस में मिलकर सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब तक हम इन लेटर के मिस्ट्रीज को समझेंगे नहीं, इस लेटर के रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते ऑलमोस्ट, और किसी भी रिटन वर्ड को यानी लिखे गए शब्द को करेक्ट हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो इंग्लिश लेटर हैं ये हमें बहुत बार और कई जगह कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है उन लेटर्स के थ्रू जो कि हमें रीडिंग में ऑफेनली कंफ्यूज करते हैं, प्रायः हमें कंफ्यूज करते हैं। कौन से लेटर हैं? जैसे ए को यहाँ पर आप देख रहे हैं, ए का एक्सेंट कहीं कहीं अ हो जाता है, कहीं कहीं आ हो जाता है, कहीं कहीं ए, कहीं कहीं ऐ, कहीं कहीं ए, और आ भी पढ़ देते हैं, इसको अ भी पढ़ देते हैं। सी को कहीं कहीं हम क बोलते हैं, स भी बोलते हैं और श भी बोलते हैं। डी को हम लोग ड भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं। ई को हम लोग ई बोलते हैं, ई बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। जी को हम लोग ग भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। तो ऐसे लेटर्स जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं और एक लेटर कई साउंड कंसिस्ट करते हैं अपने आप में, इस पर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर आप तक जल्दी ही पहुंचेगा, लेकिन आप देखेंगे कैसे? जी हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को श्योर आप प्रेस करिएगा यानी दबाइएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाया करेगी कि BLS इंग्लिश मैजिक ने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया है, जो कि आपकी इंग्लिश को डे बाय डे बेसिक टू एडवांस लेवल पर इम्प्रूव करेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिएगा और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जी हाँ, एक छोटा सा लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा हमारे लिए और अपने इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।